नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से वेदर मॉडल रहने की संभावना है और किस प्रकार से ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। ये देख सकते हैं, ये 14 अप्रैल का है और ये 15 अप्रैल का वेदर मॉडल प्रेडिक्शन है। 13 अप्रैल के बाद में काफी जगहों पर यह बरसात काफी ज्यादा दिखा रहा है और काफी अधिक बरसात भी दिखा रहा है। ये देखते हैं, ये 13 अप्रैल का है और ये 12 अप्रैल का। यह कह सकता हूँ कि 10 अप्रैल के बाद में 11 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव होगा। उत्तर भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में काफी ज्यादा देखा जाएगा। मध्य भारत में तो लगातार बरसात के दौर देखे जाएंगे। कन्फ्रेंस जोन भी लगातार बना रहेगा और पूर्वी भारत तक इसकी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से अब मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है आगे आने वाले दिनों में। आज 6 अप्रैल की मौसम की बात की जाए तो आज एक कन्फ्रेंस जोन बन रहा है, जिसकी वजह से कहूँ तो मध्य प्रदेश के ऊपर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना, यानी समूचे मध्य प्रदेश के ऊपर बादल जरूर होंगे और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के ऊपर कुछ ज्यादा ही बरसात की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से देखें तो विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार से दक्षिणी भारत के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की बरसात शुरू हो रही है केरल के ऊपर, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। पूर्वी भारत में झारखंड और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ रही है। उड़ीसा के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी लगभग बादल छाए रहेंगे और बरसात की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, गुजरात के ज्यादातर क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर छा सकते हैं। बादलों की आवाजें जरूर बन सकती है इन दोनों राज्यों में। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में आज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऊपर हिमालय, पश्चिमी बंगाल में हल्की फुल्की बरसात होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारी बरसात की संभावना रहेगी। मेघालय, त्रिपुरा में बरसात की संभावना नजर आ रही है और उत्तर भारत में गिलगित और लद्दाख के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर बताता चलूँ तो ये 7 अप्रैल का वेदर मॉडल प्रेडिक्शन देखें तो 7 अप्रैल को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में काफी ज्यादा सक्रिय एंटी साइक्लोन बन जाएगा और ट्रफ लाइन भी इस प्रकार से कहूँ तो झारखंड से ट्रफ लाइन होते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर केरल तक बनने की संभावना है। इसकी वजह से कहूँ तो पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात शुरू हो रहा है। जब बरसात का स्पेल मध्य भारत के ऊपर भी शुरू हो रहा है तो साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी बंगाल के ऊपर सबसे ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है 7 अप्रैल को। और झारखंड में भी बरसात की संभावना है, ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी होगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में बरसात की संभावना है, काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है यहाँ पर। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बादल जरूर आ सकते हैं, बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। और इधर दक्षिणी भारत में देखें तो केरल के ऊपर बरसात की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और गोवा के ऊपर भी बादल छा सकते हैं, लेकिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 8 अप्रैल को इस प्रकार से वेदर मॉडल रहने की संभावना नजर आ रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर इस प्रकार से बरसात हो सकती है। पूर्वी जो मध्य प्रदेश का विशेष तौर से सभी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात तो देखेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र है, झारखंड के भी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात ये वेदर मॉडल दिखा रहा है। कुछ बिहार तक भी इसकी बरसात जा सकती है और बहुत अधिक संभावना बिहार में नहीं नजर आ रही है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और विदर्भ, मराठवाड़ा के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। कोंकण, गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है, जो कि हल्की नजर आ रही है। और गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी जो भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी लगातार बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये 9 अप्रैल को देखेंगे तो 9 अप्रैल को दिखाई दे रहा है कि बरसात का स्पेल धीरे धीरे कर मध्य भारत से पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना बढ़ेगी, दक्षिणी भारत के ऊपर। और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, कोंकण, गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात का स्पेल देखने को मिल सकता है। गोवा के ऊपर भी बरसात आ सकती है शायद 9 अप्रैल से। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में भी बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश का लगभग कह सकता हूँ कि समूचा क्षेत्र 9 अप्रैल को शायद बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा के ऊपर बरसात कम हो रही है, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बरसात कम हो रही है, लेकिन फिर भी 9 अप्रैल को बरसात की संभावना बनी रहेगी।
बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के ऊपर देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की क्षेत्र है, उत्तराखंड की क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है इन भागों के, वहां पर हल्की बरसात होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्र है, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बादल छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 10 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 अप्रैल को ये एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी वाला काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो इसकी वजह से मध्य भारत के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिविटियां देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और ये वेदर मॉडल आगे जाकर थोड़ा सा चेंज भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात ये दिखा रहा है वेदर मॉडल। छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है, उड़ीसा के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है, पश्चिमी बंगाल तक बरसात दिखा रहा है, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों तक बरसात दिखा रहा है, पूर्वी राजस्थान तक भी बरसात दिखा रहा है। और इसी प्रकार से जो दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर भी हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी गुजरात से लेकर यहाँ पर कोंकण, गोवा क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा में बरसात की संभावना रहेगी। तेलंगाना में काफी अच्छी बरसात होने की संभावना है। उत्तर भारत में गिलगित लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र हैं, और साथ साथ में यहाँ पर उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, वहां पर अब बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान तक भी बादल पहुंच सकते हैं 10 अप्रैल को। और इसी प्रकार से देखें तो 11 अप्रैल को ये मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। देखेंगे तो इसके अनुसार वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो मध्य भारत के साथ साथ में कुछ उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली से लगाकर उत्तर प्रदेश की क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का ज्यादातर क्षेत्र है, ये बरसात देखने की संभावना नजर आ रही है इस वेदर मॉडल के अनुसार। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर धीरे धीरे जाकर चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है, लगातार ये चेंज भी होगा आगे जाकर। और इसी प्रकार से ये एंटी साइक्लोन भी काफी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा क्षेत्र में, मध्य महाराष्ट्र में बरसात की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा के ऊपर बरसात दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, असम के पश्चिमी क्षेत्र, मेघालय के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम वाले पश्चिमी बंगाल में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बरसात हो सकती है, संभावना बहुत कम नजर आ रही है। गुजरात के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, बादल जरूर छाए रहने की संभावना नजर आ रही है। 12 अप्रैल को मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। 12 अप्रैल से बड़ा पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। शायद इसकी वजह से सर्कुलेशन भी बनेगा जो पाकिस्तान के ऊपर बनेगा, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। गिलगित और लद्दाख के ऊपर 12 अप्रैल से ही बरसात की शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी संभावना बन सकती है। गिलगित के साथ साथ में लद्दाख के ऊपर, जो लद्दाख का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर मौसम शुष्क रहेगा, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रही। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी धीरे धीरे कर बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखें तो राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्र है, और जैसलमेर से लगाकर यहाँ पर कहूँ तो फलोदी से और बाड़मेर और उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे कर बढ़ेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी यहाँ पर नमी बढ़ेगी और अरब सागर की तरफ से भी नमी बढ़ेगी। ट्रफ लाइन भी बनने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, जो कि ट्रफ लाइन बन सकती है पश्चिमी राजस्थान से लगाकर, पश्चिमी राजस्थान से यहाँ पर छत्तीसगढ़ तक, और इधर एक ट्रफ लाइन बनी रहेगी जो कि काफी सक्रिय ट्रफ लाइन रहेगी, केरल से लेकर झारखंड तक बनने की संभावना नजर आ रही है। तो इसकी वजह से पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात होने की संभावना है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होगा, थोड़ा सा और जाकर चेंज होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और 13 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। वेदर मॉडल जता रहे हैं कि इस प्रकार से परी मानसून की बरसात होती है। अगर इस प्रकार से अच्छी बरसात का स्पेल आ गया तो अब गर्मी का एहसास कम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बताऊं कि 12 और 13 और साथ में 14 जुलाई को जब ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर होगा, मध्य भारत के ऊपर इस प्रकार की एक्टिविटी होगी, तो उमस भरी गर्मी का एहसास पहले ही देखने को मिल सकता है। अगर जहाँ पर बरसात की संभावना और बरसात हो जाए, ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी हो जाएगा, तो वहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा गिरावट हो जाएगी। 2 से 3 दिनों तक गर्मी का एहसास कम नजर आएगा, लेकिन ये इस प्रकार का हो सकता है संभावना। और किसानों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि 12 अप्रैल से ही और लगाकर कह सकता हूं कि 14-15 अप्रैल तक फिर इस प्रकार की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वेदर मॉडल भी चेता रहे हैं संभावना हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वेदर मॉडल आगे थोड़ा सा चेंज होने की संभावना भी बन सकती है।
और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 13 अप्रैल को कुछ संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज होगा और 14 अप्रैल का भी ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। किस प्रकार से बरसात की संभावना नजर आ रही है, और तो इस प्रकार की बरसात परी मानसून में बहुत कम नजर आती है। लेकिन यह वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर। इस प्रकार से बरसात हो भी सकती है, संभावना 20% बनी हुई है। और इसी प्रकार से कहूँ तो देखें तो ये 15 अप्रैल का है। 15 अप्रैल का भी ये प्रेडिक्शन चेंज होने की संभावना है, और इसका सच होने की संभावना लगभग 10% संभावना बनी हुई है। और जो इससे पहले वाला मैंने वेदर मॉडल दिखाया था उसका 20% चांस बनी हुई है कि वो सच हो सकता है। और इस प्रकार से ये वेदर मॉडल गलत भी होने की संभावना 90% चांस बनी हुई है, क्योंकि मध्य भारत के साथ साथ में उत्तर भारत के ऊपर भी इस प्रकार की वर्षा ये दिखा रहा है। तो इस प्रकार की बरसात कभी रिकॉर्ड में भी नहीं है कि इस प्रकार से एक साथ बरसात उत्तर भारत से लगाकर मध्य भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत तक दिखाई दी हो। लेकिन तभी तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड में अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर ये हो गया तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है, अच्छा रिकॉर्ड भी बन सकता है। लेकिन ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र है, और सतत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। किसानों के लिए शायद नुकसानदायक ये सिस्टम हो सकता है। शायद ये थोड़ा सा कमज़ोर भी पड़ सकता है। अगर ये कमज़ोर पड़ा तो भी इसका असर उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में इससे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हुआ तो मध्य प्रदेश में कम असर दिखाई देगा। और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आएगा जब कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होगा। तो अगर ये और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हुआ और नीचे से गुजरात, तो पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ऊपर भी किसानी और खेती में काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंकाएं बनी हुई है, जो कि 12 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल के बीच में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था कि 15 अप्रैल से या फिर 15 अप्रैल के पहले 14 या फिर 13 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, उसी प्रकार से ये वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा ज़्यादा प्रेडिक्शन कर रहा है कि इस प्रकार की बरसात हो सकती है। लेकिन मैं बताऊं कि थोड़ी सी बरसात में इसमें कमी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, और कह सकता हूं कि राजस्थान का भी ज़्यादातर उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर कुछ बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ सकती है। 12 अप्रैल से कह सकता हूँ कि 15 अप्रैल के बीच में इस प्रकार की संभावना बन सकती है। और 15 अप्रैल के बाद में भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद में भी पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो इसकी वजह से भी फिर से नुकसान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। पहाड़ी राज्यों में तो बरसात और स्नोफॉल होती रहेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में और मध्य भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जहाँ पर रबी की फसल कटाई चल रही है अभी। और तो अभी फसलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है 12 अप्रैल के बाद में। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि 12 अप्रैल तक आप अपना काम कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।